फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गौर, तहम्मुल का रवैया बरकरार रखने पर जोर। शुरुका ने वाज़ेह किया कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ और सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से रोकने की कोशिशों की हिमायत करता है। फील्ड मार्शल का कमांडर्स को बढ़ते हुए ख़तरात के पेश नज़र ऑपरेशनल तैयारियाँ और आला दर्जे की निगरानी को बरकरार रखने की हिदायत। शुरा ने कहा, ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें देने वाले अफगान रजीम गुमराहकुन बयानी से ख़ुद को मजलूम बनाने का ड्रामा रचा रही है। पाकिस्तान की दिफाई कार्रवाइयाँ सिर्फ दरअंदाजों और दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। कौमी सतह पर मार्का हक की याद बनाना भारत को पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम-आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों के मद्देमुकाबिल बुनियादुल मरसूस की मानद यकजा खड़े हैं। इमाराती रियासत फुजैरा पर हमले के बाद मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान को जारे अमन के लिए खतरा और बहरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। अपनी फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी। इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक समेत आलमी बरादरी की ईरानी हमले की मज़म्मत UAE की मौक़िफ़ की तौसीक करती है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दामात के जरिए इंतहाई नाजुक जंगबंदी को खतरे में डाल रहा है। सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राबता। फुजैरा पर हमले की मजम्मत, पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान की भी UAE पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी बरकरार रहना और उसका एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। इमाराती हुकाम के मुताबिक आज भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। गुज़िश्ता रोज़ हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लगने से 3 अफराद जख्मी हुए थे। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे, ना ईरानी पानियों में। सरबराह अमरीकी महकमा जंग पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी जारी है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए है और आर्जी है। दूसरे मुल्कों को भी इस ऑपरेशन में शामिल होना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ का कहना था कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जाहिरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान का मंसूबा बैनुल-अक़वामी भत्ते की शक्ल है और नाकाबिल कबूल है। ईरान ने कमर्शियल शिपिंग पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन ने कहा कि ईरानी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार है। वो खुद को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। ईरान अमरीका के साथ बदएतमादी और शकूक के माहौल में मुज़ाकरात कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, गुज़िश्ता साल जून और 28 फरवरी को अमरीका की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान सिफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकन्ना रहेगा। अमरीका संजीदा है तो मौके से फ़ायदा उठाए और नेक नियति दिखाए। ईरान माज़ी के तजुर्बात की बुनियाद पर पेचीदा और बेनतीजा मामलात पर वक्त ज़ाया नहीं करेगा। जंग अमरीका का इंतखाब थी, जिसके असर दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। आलमी बरादरी अमरीका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लीडर नहीं रहे, उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी। ईरान के हर जंगी बहरी जहाज़ को गर्क कर दिया है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास अब मौका नहीं है। ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एक रेडियो इंटरव्यू में अमरीकी सदर से सवाल किया गया कि ईरान अमरीका जंगबंदी बरकरार है या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। इस सवाल पर कि क्या ईरान अमरीका जंगबंदी ख़त्म हो गई और क्या अगली शाम से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है, सदर ट्रंप बोले, ये तो वो मीडिया को नहीं बताएंगे। ट्रंप ने कहा, अगर उन्होंने ये बता दिया तो आप कहोगे ये शख्स इतना स्मार्ट नहीं कि सदर के ओहदे पर रह सके। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग फौजी बुनियादों पर ख़त्म हो चुकी। एक और इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान से डील होने में मज़ीद 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। हमारे लिए वक्त इतना अहम मसला नहीं, हमने ज़्यादातर काम कर लिया है जो हमें करना था।
ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वाकया अमेरिकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया। अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुज़रगाह बनाने की कोशिश कर रहा था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीपाख ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी है। अपनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका परेशान है, ईरान ने तो अभी आगाज भी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से वाज़ेह हो गया कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए, मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान की यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी बरकरार रखना और इसका एहतराम करना इंतहाई ज़रूरी है। खत्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में यूएई की हुकूमत, अमीराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है पाकिस्तान बतौर सालिस अमरीका ईरान तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। चाहते हैं फ़रीक़ैन के दरमियान जल्द मसला हल हो और मशरिक़ वस्ता में दायमी अमन आ जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान बतौर सालिस आलमी बरादरी से राबते में है। मुशावरती अमल का मकसद तनाज़े का खात्मा करना है। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गुज़िश्ता साल भारत ने सबूत के बगैर पहलगाम हमले का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अपनी सरज़मीन के एक एक इंच का दिफा किया। पाकिस्तान मार्के हक की पहली सालगिरह मना रहा है। इसहाक डार ने कहा कि मसले कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खत्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारतीय इक़दाम ने खत्ते के अमन को दाव पर लगाया। भारत फितरौल हिंदुस्तान और फितरौल खवारिज जैसी तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ारत इत्तलात के तहत किताब दी बैटल ऑफ ट्रूथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अल्लाह तारड़ ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने बयानी और सिफारती महाज पर भारत को शिकस्त दी। बयानी की जंग में पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों ने भरपूर साथ दिया। दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। जद्दोजहद आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। इंतहा पसंद तंजीम RSS का भारतीय सियासत पर मुकम्मल कंट्रोल है। RSS का बुनियादी एजेंडा हिंदुत्व को तक़वियत देना। सेनेटर परवेज़ शाह खान ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मोदी की नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया और मोदी के अखंड भारत के तारीखी फ्रॉड को ज़मीन बोस कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल सराय के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI ने 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात की। PTI के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी हुई, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। फरवरी से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। जेल इंतजामिया सरासर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था हाई कोर्ट के अहकामात पर आज जेल आए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अक्टूबर से हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। बानी PTI और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। बानी PTI की रिहाई एक पेचीदा और संजीदा मसला है। अदलिया 1 साल से केसेस की मुअत्तली की अपीलें नहीं सुन रही। सजा मुअत्तली की अपील सुने बगैर अदलिया मरकजी अपीलों में गई। अडयाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी मामला सियासी अंदाज में आगे बढ़ने चाहिए। हुकूमत और बाकी लोगों को इसके लिए वक्त निकालना होगा। अब बातचीत करनी है तो इसे संजीदगी और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। लीडरशिप के खिलाफ पार्टी के अंदर गुस्सा कुदरती है। पार्टी में मायूसी और गुस्से के बायस मामला सियासी लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि विफाक की जानिब से NFC अवार्ड बिजली, गैस और दीगर उमूर में
खैबर पख्तूनख्वा के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI और उनकी अहलिया को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। बानी PTI को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। IMF का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी न करने का मुतालिबा। माली बोर्ड से बचने के लिए तवानाई और ईंधन की कीमतों की बरवक्त एडजस्टमेंट को जरूरी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट से मुतालिक वर्चुअल इजलास में IMF ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तवानाई और बिजली के नरखों से मुतालिक रेगुलेटर इदारों की तजवीज़ पर फौरी अमल दरामद किया जाए। आइंदा बजट में टैक्स छूट और रियायतें कम से कम रखी जाएँ। IMF ने हुकूमत को टैक्स नेट वसी करने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना में कमी और हुकूमती अखराजात मजीद कम करने की तजवीज़ दी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालिबा किया। चारसद्दा में नामालूम अफराद की फायरिंग से JUI के साबिक MPA मौलाना मोहम्मद इदरीस शहीद हो गए। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की तस्वीर हासिल कर ली गई। मौलाना इदरीस को घर से मदरसे जाते हुए आज सुबह निशाना बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। JUIFA के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने सूबाई हुकूमत को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मौलाना इदरीस के कत्ल की FIR थाना CTD मर्दान में पुलिस की मुद्दत में दर्ज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस। शिकारपुर में मुबैना गलतफहमी पर पुलिस एहलकार की कार पर फायरिंग। SHO थाना लखी गुलाम शाह जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक SHO अली हसन अपनी नई निजी कार में जा रहे थे। पुलिस ने मुबैना तौर पर गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। नई कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। IG सिंध का वाक़े का नोटिस DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 515 मिलियन रुपए की फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दे दी। कराची, ठट्टा, सजावल और बदीन के माहीगीर मुस्तफ़ीद होंगे। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। मोटरसाइकिल कैब सर्विसेज के लिए सेल्स टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान। सेल्स टैक्स 5% से कम होकर 2% कर दिया गया। दरिया सिंध पर हैदराबाद कोठरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन और कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने और इस मकसद के लिए फौरी फंड जारी करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, सुथरा पंजाब मंसूबे को आलमी सतह पर पजीराई मिली। सुथरा पंजाब का वर्कर हर गली और हर शहर तक पहुंचेगा। वो सजा और जजा पर यकीन रखती हैं। तमाम अफसरान को एक एक गली और एक एक सड़क का पता होना चाहिए। सुथरा पंजाब मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि शहरों और देहात में सफाई का यकसा निज़ाम होना चाहिए। ठेकेदार अगर काम नहीं कर रहा तो उसका मुकम्मल एहतसाब होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा तो दबाव के बगैर वज़ीर आला हाउस में रिपोर्ट जमा कराएं, फौरी एक्शन लिया जाएगा। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह अदा की जाए। बहुत बुरा लगता है जब वो तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, मार्का हक में तारीख साज फतह सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना हिकमत अमली और कौम की बेमिसाल यकजहती का नतीजा है। कौम ने मुश्किल वक्त में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करके दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि बलूचिस्तान की मौसर और तवाना पार्लिमानी नुमाइंदगी कौमी यकजहती की खूबसूरत अक्कासी करती है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर के सामने एहतजाज। पार्टी के साबिक सेक्रेटरी जनरल राजा मंसूर खान ने कहा कि वो पार्लिमानी बोर्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। नून लीग और दीगर जमातों से आए हुए अफराद को पार्लिमानी बोर्ड में शामिल किया गया। इस बोर्ड को तब्दील किया जाए। अभी अलीमा खान की अडियाला कॉल की वजह से धरना नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि एहतजाज से पहले बैरिस्टर गौहर से राबता किया, मुतादिद मुलाकातें की, लेकिन फैसला नहीं किया गया।
इंटरनेशनल कैम्ब्रिज इम्तहानात के बिजनेस स्टडीज़ का ए लेवल का पर्चा सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया। आज होने वाला पर्चा मुबैना तौर पर गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर लीक हुआ। पर्चा आउट होने से मुतालिक कैम्ब्रिज का मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कुछ दिन पहले भी कैम्ब्रिज इम्तहानात का रियाजी का पर्चा लीक किया गया था। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में बेनज़मी के इल्ज़ामात पर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ने इस्तीफ़ा दे दिया। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन बोर्ड को मुअत्तल करके एंटी करप्शन में मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तल हो जाते तो गुलाम हुसैन सोहो अपने असल महकमे फेडरल बोर्ड में वापस नहीं जा सकते थे। गुलाम हुसैन पर इम्तहानी मराकज़ में रद्दोबदल समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात थे। रावलपिंडी में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी गार्ड्स का एहतजाज। मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज के बायस मरी रोड पर ट्रैफिक जैम रहा। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद उल अज़हा से कबल 21 मई तक तनख्वाहें एडवांस देने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान महकमे खजाना के मुताबिक तमाम महकमों के मुलाजमीन को 21 मई तक तनख्वाहें और पेंशन अदा कर दी जाएं। सिंध हाई कोर्ट में कराची BRT रेड लाइन के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आज तक 15 स्टेशन का डिज़ाइन नहीं मिला। जब डिज़ाइन ही ताख़ीर से मिलेंगे तो काम कैसे वक्त पर मुकम्मल होगा। ताख़ीर इस वजह से की जा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया जाए। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए कि इतना बड़ा मंसूबा है और डिज़ाइन नामुकम्मल है। डिज़ाइन मुकम्मल करने के बाद मुआहिदा किया जाता है। इतने बड़े दिमाग कहाँ से आए। दौरान समाअत जस्टिस इज़हार अहमद ने कहा मंसूबे में ताख़ीर से अदालत को भी तशवीश है। मंसूबा शुरू होने के फौरी बाद इतराफ़ की सड़कें बननी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरी उम्र मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है शहर में सीवरेज की नई लाइनें डालने का काम शुरू कर दिया है। फिर सड़कें भी तामीर करके देंगे। जो कोई लाइनों में रुकावटें डालते हैं ऐसे लोगों पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि 38 किलोमीटर तवील एक्सप्रेसवे शाहराह भुट्टो इस महीने मुकम्मल खोल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मांगला रोड के मोटरवे तक तोसी मनसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। ब्रीफिंग के मुताबिक मनसूबा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। 2.7 किलोमीटर तवील मनसूबे के दोनों तरफ 3 रोया सड़क और 2 रोया सर्विस रोड तामीर होगी। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और एक पुल भी बनेगा। वज़ीर दाखिला ने इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मई 2025 में भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मार्का हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस दुनिया की अफवाज के लिए केस स्टडी बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गरीब की जेब पर डाका डालकर अशराफिया का निज़ाम चलाया जा रहा है। नारे, पार्टियाँ और चेहरे बदलते रहे, निज़ाम जू कतू है। रहीम यार खान में खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि वो ज़ाती मफादात पर मबनी किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी का ईद के बाद वकला के साथ मिलकर अवामी मसाइल पर तहरीक शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान नफरत के बयानिए के बजाय मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम दे रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दुनिया में अमन के क़याम की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मराकश के साबिक वज़ीर आज़म सादुद्दीन उस्मानी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों को कद्र की निगाह से देखते हैं।
गिलगित के पोलो ग्राउंड में मार्का हक की पुरवकार तकरीब, परेड का इनेकाद, आवाम का भरपूर जोश व खरोश, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पोलो मैच और दीगर सकाफती तकरीब का अहतमाम किया गया। गिलगित और चलास में ज़िला इंतजामी के ज़ेर तमाम रैली निकाली गई। रैली में निगरान, सूबाई वज़ीर दाखिला, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। शिकारपुर, नवाबशाह और ठट्टा में ज़िला इंतजामी की जानिब से रैली निकाली गई। शकरगढ़ में दरबार बाबा गुरु नानक में केक काटा गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर पुलिस ने शीमा किरमानी समेत औरत मार्च की रहनुमाओं को पहले हिरासत में ले लिया, फिर कुछ देर बाद छोड़ दिया। औरत मार्च के मुंतजमीन का कहना है कि खवातीन रहनुमाओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए प्रेस क्लब पहुंची थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का औरत मार्च के मुंतजमीन और रज़ाकारों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार, कहा मुनज़्ज़म तरीके से शहरियों को अपने हुकूक के इजहार से महरूम किया जा रहा है। पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी शहरियों के आईनी तौर पर जमानत शुदा हुकूक हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमरीका ईरान सालिसी की कोशिशों में अस्करी और सियासी क़यादत के किरदार की मोतरफ। 55% ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और 38% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ़ की। कोशिशों को सराहा। अफसोस, पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 45% पाकिस्तानियों ने दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी को पाकिस्तान की बड़ी जीत करार दिया। 37% ने इससे पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर होने का कहा। इस सवाल पर कि सालिसी की कोशिशों की किस मुल्क ने हिमायत की, 58% ने चीन, 42% ने तुर्की, जबकि 31% ने सऊदी अरब और 24% ने रूस का नाम लिया। मकबूजा मगरबी किनारे के फ़लस्तीनी बच्चों की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू। बताया इसराइली काबज़ीन ने स्कूल के रास्तों में रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, खारदार तारे लगा दी, स्कूल आना जाना मुश्किल हो चुका है, उनका मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि ये सब देखकर उनका दिल टूट गया। उम्मीद है कि दुनिया इन बच्चों की आवाज़ सुनेगी कि किस तरह गैर कानूनी बस्तियों में रहने वाले काबज़ीन और इसराइली फ़ौज बच्चों के बुनियादी हुकूक के रास्ते में दीवार बने हुए हैं। बच्चों ने मलाला यूसुफजई के लिए अरबी में गीत भी गाए। अमरीकी सदर ट्रंप 79 नहीं 29 साल के अमरीकी सदर ने अपनी उम्र और सेहत पर उठने वाले खदशात को मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन बिजनेस समिट में अपनी उम्र के हवाले से मजाक किया। खुद को साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन से मिलाया और कहा कि जो बाइडन के मुकाबले में वो खुद को बूढ़ा नहीं समझते, आज भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले करते थे। आदमी की सेहत ख़राब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमरीकी इंतज़ामिया में पता चल जाता था। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, टीवी चैनल ABC न्यूज़ और इप्सोस पोल में 59% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं है जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है। 40% ने कहा कि ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं, जबकि 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की 206 नशिस्तों पर बरतरी। ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस 80 नशिस्तें हासिल कर सकी। मगरबी बंगाल में 294 रुकनी असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 148 नशिस्तें दरकार हैं। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले जोसेफ विजय की जमात 108 नशिस्तें जीत गई। तमिलनाडु में 234 नशिस्तों में से 118 अक्सरियत के लिए ज़रूरी हैं। बकरे ने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। चूनिया के गांव से रेस्क्यू 1112 को अनोखी कॉल। शहरी की शिकायत पर रेस्क्यू टीम मुतालिका गांव पहुंच गई। बरवक्त कार्रवाई करके बकरे को बाहिफाजत निकाल लिया। बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने ढाका में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। स्क्वाड कैमरा भरपूर ट्रेनिंग भी की। पहले टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट स्क्वाड ने ढाका में मुसलसल दूसरा ट्रेनिंग सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से मीरपुर ढाका में खेला जाएगा।
जनूबी कोरिया ने ईरान जंग में शमूलियत की अमरीकी तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। कोरियन वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि उनकी हुकूमत आपना हरमुज़ खुलवाने के लिए अमरीकी कोशिशों में शमूलियत पर गौर कर रही है। उसूली तौर पर जनूबी कोरिया बैनुल-अक़वामी समंदरों में आज़ाद और महफूज जहाज रानी के हक में है। गुज़श्ता रोज़ खुले समंदरों में जनूबी कोरिया के एक मर्चेंट शिप में आग लगने का वाक़या पेश आया था। अमरीकी सदर ने इसके बाद कहा था कि वो समझते हैं कि यह वाक़या जनूबी कोरिया को इस जंग में शमूलियत का एक जवाब फराहम करता है। और न्यूयॉर्क में मेट गाला के रंगारंग मेले में सितारों की कहकशां। 10 साल बाद अमरीकी गुलकारा बियोंसे की मेट गाला में शानदार वापसी। रियाना, सेरेना विलियम्स, कैटी पेरी, जेंडेया, ब्लेक लाइवली, बनी, कोलमैन डोमिंगो समेत कई सितारे अपने मुनफरिद लिबास के बायस तवज्जो का मरकज बने रहे।